नमस्कार एवरीबॉडी, मैं सत्येंद्र यादव लेकर के आया हूँ आपके लिए फिर वोकेब क्लास 2। तो हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश पर, जो कि आपको सिर्फ क्लास 10th या 12th लेवल ही नहीं, कंपटीशन के लेवल में भी कारगर साबित होगी। तो चर्चा करने वाले हैं आज हम वोकेब प्लान पर। तो देखते हैं वोकेब प्लान पर हम क्या लेकर के आएंगे। तो वोकेब की क्लास 2 है, ये दूसरी क्लास है। इससे पहले भी हम वोकेब पर चर्चा कर चुके हैं, और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि भैया आज के बाद आपको लिखने और बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में वोकेब आपको याद हो जाएगी। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे वन वर्ड पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? वन वर्ड पर। तो देखते हैं वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड में हम चर्चा करने वाले हैं आज एक न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है ओमनी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? ओमनी। क्या है भैया ये ओमनी? देखो, पहली बात, मैंने देखा होगा, आपने भी सुना है, एक वैन है, एक गाड़ी है जिसका नाम है ओमनी, ठीक है। उसका नाम ओमनी रखने के वही एक रीजन है। क्या है रीजन? क्योंकि वह एक ऐसा वाहन है जिसमें सब आराम से बैठ जाते हैं। सब कैसे बैठ जाते हैं? आराम से बैठ जाते हैं। अधिक से अधिक लोग बैठ जाते हैं, और एक छोटा वाहन है। इसका मतलब है, इससे कोई ना कोई तो लॉजिक है ओमनी से। भैया ओमनी का मतलब होता है कि आल, और आल का मतलब होता है सब या सर्व या कहें सभी। समझना मेरे दोस्त, जिसमें सब आसानी पूर्वक बैठ जाते हैं वह ओमनी कहलाती है। यानी उस वैन को ओमनी नाम ऐसे नहीं पड़ा। अब हम आज पढ़ेंगे ओमनी पर। ओमनी से जितनी भी वोकेब, जितनी भी मीनिंग स्टार्ट होती हैं, जितने भी वन वर्ड बनते हैं, उन पर चर्चा करना है हमें। तो हम लेकर के आए हैं आज वन वर्ड स्पेशल, यानी वोकेब क्लास 2। चलो बढ़ते हैं हम ओमनी की तरफ। अगर ओमनी से कोई वर्ड भी स्टार्ट होता है, कोई भी मीनिंग स्टार्ट होती है, तो भैया उसका कहीं ना कहीं अर्थ आल से प्रारंभ होता है। हम बात कर रहे हैं आज पहली मीनिंग ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट पर क्लियर है। दूसरी मीनिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है ओमनी सेंट। क्लियर है मेरे दोस्तों। तीसरी मीनिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है ओमनी पोटेंट, या कहीं कहीं पैटेंट भी लिख के आता है मेरे दोस्तों। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओमनी पोटेंट या पैटेंट समझना, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओमनी बस, और इसके बाद चर्चा करेंगे हम ओमनी वोरस पर। मेरे भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी भी मीनिंग के पहले ओमनी आता है, अगर ओमनी पहले आता है, तो उसका अर्थ क्या होता है भैया? कहीं ना कहीं उसका अर्थ होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। तो हम कर देंगे इसका पोस्टमार्टम, मीनिंग को दो भागों में बांट दें। एक तो ओमनी, दूसरी बची आपकी प्रेजेंट। एक तो ओमनी, दूसरी बची आपके पास सेंट। एक तो ओमनी और उसके बाद पैटेंट या पोटेंट। एक तो ओमनी, दूसरी बस। एक तो ओमनी, दूसरी वोरस। क्लियर हो गया मेरे भाई? सबको हमने कर दिया अलग अलग। अब समझना, आज भेजे में डाल लो, जीवन भर नहीं भूलोगे आप। क्लियर होता है? ओमनी मतलब सब, सभी, सर्व। क्लियर है? प्रेजेंट जिसको कहते हैं, क्लास में भैया खड़े हो, प्रेजेंटी भराओ, उपस्थिति बताओ, यानी तुम हो कि नहीं हो। क्या है? हो कि नहीं हो। यहाँ पर अगर आप व्याप्त हैं, उपस्थित हैं, तो उसका मतलब है प्रेजेंट। क्या मतलब होता है? प्रेजेंट। इसी से तो हुआ मतलब कि वर्तमान की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है मेरे दोस्त सर्व, और प्रेजेंट का मतलब व्याप्त हो, उपस्थित हो, तो उसको कहेंगे सर्वव्यापी, यानी व्याप्त हो। क्या हो? व्याप्त हो।
सर्वव्यापी वह व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। क्या कहा जाता है? ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। इसको कैसे पूछेगा आपसे? एक लाइन लिख के आएगी कि वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर वह जो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हो, और 4 ऑप्शन दे देगा कि ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंट या ओमनी बस। अब भैया आपको बताना है कि प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह उपस्थित हो उसको हम ओमनी प्रेजेंट ही कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? बढ़ते हैं आगे की ओर, समझना। फिर देखो कह रहा है ओमनीसेंट। ओमनी का मतलब ऑल और सेंट से हुआ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक होता है मेरे दोस्त कैसा? ज्ञानी। कैसा होता है? ज्ञानी होता है, होशियार होता है, तभी तो वैज्ञानिक बना। क्योंकि वह हटा दो तो क्या बचा? ज्ञानी। वैज्ञानिक ऐसे नहीं होते। तो भैया ओमनीसेंट का मतलब सर्व ज्ञानी। क्या होता है? सर्व ज्ञानी मेरे दोस्त। ओमनी और सेंट, सेंट से समझना मेरे दोस्त साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट कैसा होता है? ज्ञानी होता है, यानी मीनिंग आएगी सर्वज्ञानी। क्वेश्चन पूछेगा वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञानी कहेंगे, ओमनीसेंट कहेंगे। इतनी सी बात। क्लियर होता है मेरे दोस्त? बढ़ते हैं अगली वोकैब की तरफ। लिख के आया है ओमनी पोटेंट, और हम बता दें ओमनी मतलब आल, सब, सर्व, सभी। और बात करेंगे पोटेंट। कहीं भी मीनिंग में अगर पोटेंट लिख के आता है भैया तो समझ लेना कि इसका मतलब है पावर से। किससे? पावर से, यानी ताकत से। किससे? ताकत से। और जब ताकत की बात आए, ओमनी मतलब सर्व, यानी सब, और सबसे क्या? ताकतवर। तो कहता है क्वेश्चन क्या पूछता है, ये भी देखो, समझते जाओ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, आपको सब कुछ बताते हुए चलेंगे बेटा। कहीं भी कोई भी एक लाइन कंफ्यूजन वाली नहीं आएगी। तो कहेगा क्वेश्चन वन हु, क्या कहेगा क्वेश्चन? वन हु वह व्यक्ति जो ऑल पावरफुल हो। क्या हो? ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसको क्या कहेंगे? उसको कुछ और नहीं कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? ओमनी पोटेंट कहेंगे। ओमनी पोटेंट कहेंगे। इतना तो समझ में आता है भैया। इस पोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। क्या होगा? सर्वशक्तिमान। यानी कहीं भी मीनिंग के आ जाए, देखना, समझना, सोचना कि अगर कहीं भी पोटेंट लिख कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब पावर से या पावरफुल से है, ताकत से है। क्लियर होता है? पूछेगा कि वन हु ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग सर्वशक्तिमान यानी ओमनी पोटेंट कहेंगे। क्लियर मेरे भाई? बढ़ते ओमनी बस। ओमनी मतलब सर्व, और बस का मतलब क्या होता है भैया? बस से बस पर जाओ। किस पर? उसी बस पर जाओ जिसमें सवारियों का क्या होता है? संग्रह होता है। बहुत सी सवारियां आ जाती हैं, इसका क्या कहते हैं हम? संग्रह ही कह सकते हैं, भंडार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? जब ओमनी मन सर्व, बस मीन से भंडार, यानी सर्व संग्रह। ठीक है, क्या कहेंगे? सर्व संग्रह कहेंगे मेरे भाई, सर्व संग्रह। तो लिख सकते हैं गैदरिंग, गैदरिंग मैनी बुक्स। क्या है? मैनी बुक्स, गैदरिंग मैनी थिंग्स लिख लो, सीधी सी बात। थिंग्स में कई भी चीजें आ जाएंगी, सब आ जाएंगी। ठीक है, थिंग्स, जहां पर बहुत सी चीजों का भंडार हो उसको सर्व संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्व संग्रह कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है?
सर्व संग्रह बनता है ना, एक संग्रहालय बनवाया जाता है, वही है ओमनी बस यानी सर्व संग्रह। लेकिन संग्रहालय में कहीं पुस्तक का संग्रहालय है, कहीं किसी अन्य का, तो किसी भी थिंग की अगर बात की जाए तो ओमनी बस मतलब सर्व संग्रह। मेरे भाई अगली मीनिंग ओमनी मतलब सर्व। और ये वोरस भी एक लॉजिक है। मैं बता दूं कि अगर वोरस कहीं भी आ जाए मेरे भाई तो इसका मतलब क्या कहते हैं, खाने वाला होता है। क्या होता है? खाने वाला। यानी बात किसकी हो रही है? कहीं ना कहीं तो भोजन की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, यानी ईट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? सर्व और भोजन यानी कुछ तालमेल बना नहीं बना, सब कुछ खाने वाला बनेगा तालमेल भैया। क्या बनेगा? सर्वाहारी। क्या? सर्वाहारी। इसी को तो कहते हैं हम लोग सर्वाहारी, जो कहता है वन हु ईट्स एवरीथिंग। ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो वो सर्वाहारी कहलाता है, ओमनीवोरस कहलाता है मेरे भाई। 5 मीनिंग है 5 नंबर से। और आपके कोई भी एग्जाम हो कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता है। एक वोकैब आती है वन वर्ड के रूप में। किसके रूप में? वन वर्ड के रूप में। क्लास 12th ले लो भैया, कहीं भी ऐसा कोई मीनिंग नहीं जो आपके क्वेश्चन पेपर में या पेपर में ना आई हो। क्लास 6 to 10th ले लो मेरे भाई, अगर बात CBSE की करोगे तो भी ये कहीं ना कहीं फंसेगी पेपर में। हर चैप्टर या हर क्लास से जुड़ी हुई ये वोकैब्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगी। बात करें अगर एयरफोर्स की या नेवी की मेरे भाई तो 100%, ठीक है, 100% प्रॉफिटेबल है, आपके लिए लाभदायक है। तो अगले हम वोकैब पर बात करेंगे, इसी से जुड़ी हुई एक जो वोरस है, यानी किस किस मीनिंग के पीछे वोरस लगता है, किस किस मीनिंग में वोरस लगने से क्या क्या अर्थ बदल जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज।